इसे सिंदूरी के साथ शादी करनी होगी। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इस आदमी को। इस आदमी ने कल रात हमारे साथ जी, हमें तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। दरोगा साहब, हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि आप बिना जांच पड़ताल के हमारे पति को ऐसे नहीं पकड़ सकते। हम जानते हैं आप हमसे बहुत नाराज हैं, हमसे कोई बात नहीं करना चाहते, लेकिन एक बार हमारी बात सुन लीजिए, सिर्फ एक बार। बोलो, क्या बकवास करना करो। हमने आपसे एक और झूठ बोला है। इसमें नई बात क्या है? झूठ बोलना तो तुम्हारी फितरत है ना। आपको वो अंकुर याद है, हमारे बचपन का दोस्त? वो हमारे बचपन का दोस्त नहीं है। आज से कुछ दिन पहले तो हम उसे जानते भी नहीं। वो सिंदूरी से जुड़ा हुआ है, सिंदूरी का जानने वाला है वो, हमारा नहीं। हम जब बाराबंकी जा रहे थे और आपने जाने से मना कर दिया था, हमें वो रास्ते में अंकुर मिला और उसने ही बताया। मेरी माँ के कत्ल की इकलौती गवाह है और पिछले 8 महीने से वो कोमा में थी। सिंदूरी की याददाश्त वापस आनी बहुत जरूरी है, वरना मेरी माँ के कातिल को उनकी सजा नहीं मिलेगी। सिंदूरी की याददाश्त वापस आ चुकी, क्योंकि कल अचानक से उसने मुझे कहा कि अगर वो मुझे मेरी माँ के कातिल का नाम बता देगी तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये सारी बातें हम आपको तब भी बताना चाह रहे थे, लेकिन नागपंचमी की वजह से नहीं बता पाए। हमें लगा आपको हमारी बात पे विश्वास नहीं होगा। हमें लगा आप सोचेंगे कि नागपंचमी की चुनौती से बचने के लिए हम झूठी कहानी बना रहे, पर अब बात बिल्कुल बिगड़ चुकी है। बात हमारे रिश्ते की है, हमारे परिवार की है। और एक बात और, अंकुर और सिंदूरी के साथ इन सब में हमारे परिवार का भी कोई सदस्य जुड़ा हुआ। कौन? प्रताप साहब से। हाँ, हम जानते हैं आपको उनका नाम सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन ये सच है। हमने अपनी आंख से देखा है प्रताप सर और सिंदूरी के बीच कुछ इशारे होते हुए, और आपने गौर नहीं किया? सिंदूरी की हर बात पे प्रताप सर उसका पक्ष लेते हैं और किसी के कुछ नहीं सुनते। कुछ तो है जो कि अंकुर, सिंदूरी और प्रताप सर को जोड़े हुए। मैं तुम्हारा भरोसा क्यों करूं? हो सकता है तुम्हें मुझसे बात करनी है, इसलिए तुम ये सब कहानी बना रही। आप ही सोचिए, अगर हम कहानी बनाएंगे भी तो प्रताप सर का नाम लेंगे। हम जानते हैं वो आपके भाई हैं, आप उनका इस तरीके से नाम लेना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे तुम पे जरा भी भरोसा नहीं। एक बार भरोसा करके देखिए। मुझे कुछ पता नहीं करना। निकलो यहां से, आउट। इज्जत से निकल जाओ ना, बेइज्जती करना मुझे भी आता है। आउट। अपने त्रुटियों को सुधारने का सबसे श्रेष्ठ मार्ग प्रायश्चित होता है, जो कि आपने किया। अब आप निर्मलता का अनुभव कर रही होंगी। हम आपकी सेवा से प्रसन्न हुए, अब आप मुक्त हैं। इस बीच यदि हमसे कोई भी भूल हुई तो हमें क्षमा कर दीजिए देवी, क्योंकि हम देवलोक का नियमों का पालन कर रहे हैं। गौ माता, हम आपकी इस दशा से अवगत हैं। अब जो मुक्ति मिल ही गई है तो देवी संतोषी, आप तैयार हो जाएं। इस बार ऐसा प्रहार करूंगी जो आपकी कल्पना से परे होगा। बताइए, आपने मुझे यहाँ अचानक से क्यों बुलाया? आप क्या हमें दोबारा से वो सारी बातें बता सकते हैं सिंदूरी के बारे में जो आपने हमें बताया था? आप उसे कैसे जानते हैं, कब मिले, कहाँ मिले, कैसे मिले? वो सारी छोटी छोटी बातें जो आपने हमसे बताई थी, बहुत सारी बातें दिमाग से निकल गई हैं, इसलिए हमें दोबारा जानना ज़रूरी है। इससे हमें सिंदूरी के बारे में पता करने में कुछ मदद मिल जाएगी शायद। ठीक है, मैं आपको शुरू से सुनाता हूँ। सर, सिंदूरी भाग गई सर, लेकिन उसकी याददाश्त चली गई है सर।
सिंदूरी, सिंदूरी। डाल दिए फोन पानी में। फिर ना तुझे कभी पता नहीं चलेगा कि तेरी माँ का कातिल कौन है। भले ही मैं संतोषी से नाराज हूं, लेकिन संतोषी दिल की बुरी नहीं है। और प्रताप भैया के बारे में उसने जो कुछ भी कहा है वो मैंने भी नोटिस किया। संतोषी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। जी। देखो, मैं तुमसे बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे तुम्हारी बातें सही लगी। मैंने भी महसूस किया कि प्रताप भाई का कोई ना कोई तो कनेक्शन है, पर यह बात ध्यान में रखना कि मैंने तुम्हें भी माफ नहीं किया। माफ तब कर दीजिएगा जब आपका दिल करेगा। फिलहाल सिंदूरी, अंकुर और प्रताप सर के बीच जो उलझी हुई कड़ी है उसको सुलझाइए। और ये काम हम दोनों मिलकर बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा ये बताओ, क्या प्रताप भैया को पता है सिंदूरी और अंकुर के कनेक्शन के बारे में? पता नहीं, हमें लगता है कि प्रताप सर किसी दबाव में आकर ये काम कर रहे होंगे। हो सकता है सिंदूरी किसी बात के लिए उनको मजबूर कर रही हो और मजबूरी में वो कर रहे हो। सच क्या ये तो सिंदूरी या प्रताप सर ही बता पाएंगे, लेकिन हम इतना दावे के साथ कह सकते हैं कि कुछ तो है जो प्रताप सर, सिंदूरी और अंकुर को जोड़े हुए हैं। तुम सही कह रही हो, पर लेकिन पता नहीं क्यों अभी भी मुझे तुम पे पूरा भरोसा नहीं। आप हमें बस एक दिन का समय दीजिए, फिर आपको हमारी किसी बात पे शक नहीं होगा। अब तो आपको हमारी बात पे यकीन हो गया ना? अंकुर जी, हमें माफ कीजिएगा, हमें ये सब करना पड़ा। वो क्या है कि हमारे पति ये सारी बातें सिर्फ आपकी जुबान से सुनना चाहते थे, इसलिए ये। बताइए, आप ये सब क्यों जानना चाहते थे? ताकि हम तुम्हारी मदद कर सकें और साथ ही में वो सिंदूरी, उसे छुटकारा मिल जाए हमें। और पता है अंकुर जी, हमें लगता है कि धैर्य सर के बड़े भाई प्रताप सर, वो कहीं ना कहीं से सिंदूरी से जुड़े हुए लगते हैं। शायद सिंदूरी के कुछ दबाव में इसलिए कुछ बताते नहीं, लेकिन कुछ है अजीब सा। पर आप इतने भरोसे के साथ कैसे कह सकती हैं? वैसे क्योंकि सिंदूरी को वही लेके आए थे हमारे घर में, और उसके बाद से जब से सिंदूरी हमारे घर पे आई है, उनका कुछ हाव भाव बदल गया घर पे। और जब भी सिंदूरी को घर से निकालने की बात होती है, वो मना कर देते, वो मुकर जाते और डिफेंसिव हो जाते हैं, मतलब थोड़ा पॉजिटिव हो जाते लेके सिंदूरी को। पर ऐसा क्यों? यही तो पता करना है। हो सकता है उन्हें सब पता हो, या हो सकता है उन्हें कुछ भी पता ना हो, हमें ही गलतफहमी हो रही हो। लेकिन ये सब जानने में हमें आपकी मदद चाहिए। देखिए, ये भी हो सकता है कि भैया आपके माँ के बारे में कुछ जानते हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि आपको एक बार उनसे मिलना चाहिए। हाँ, और देखिए ना, सिंदूरी तो आपकी मदद कर नहीं रही, जबकि वो कर सकती है, उसको सारी बातें पता है, बस उसे बताना है। लेकिन शायद वो आपकी मदद करना नहीं चाहती, इसलिए हमें लगता है आपको प्रताप सर से एक बार मिलना चाहिए, शायद वो मदद कर दे आपकी। मेरी भी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप आए हमारे घर पे और हमारे बड़े भैया से बात करें। मैं आपके भाई से मिल तो लूंगा, लेकिन ये सब इतनी आसानी से नहीं हो सकता। अगर मैं उनके पास डायरेक्ट जाऊंगा ना तो शायद वो मुझसे बात भी ना करें। इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। मेरी एक छोटी सी कंपनी है, तुम उसे ज्वाइन कर लो। इसी बहाने हमारे घर में जो एक कमरा है वो मैं तुम्हें दे दूंगा अपना ऑफिस के लिए। इससे दो फायदे होंगे, एक तो आप सिंदूरी पे नजर रख सकते हैं, और साथ ही साथ भैया के साथ जान पहचान भी हो जाएगी, तो मौका मिलता है आप बात भी कर लेना। ये सब तो ठीक है, लेकिन अगर हमारी बाजी उल्टी पड़ गई और सिंदूरी घर से भाग गई तो? मेरी माँ के कत्ल की इकलौती गवाह है वो। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सिंदूरी धैर्य सर को बहुत पसंद करती है।
वो घर में बड़े से बड़ा खेल खेलेगी, लेकिन घर छोड़ के कहीं नहीं जाएगी, ये पक्की बात है। ठीक है, आपके भरोसे पे भरोसा करके मैं ये कदम उठा लूंगा। अगर मेरी वजह से आप दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें रास्ता दिखाने के लिए। हमारे बंधु, हमारी वाणी आप तक पहुंच रही है ना? हाँ, सुन रहे हैं। इन सब से हमें उत्तर प्राप्त हो रहा है, अर्थात हमारी वाणी इन तक पहुंच रही है। कहिए देवी सुवर्ण रेखा। आज से ठीक 20 दिन बाद हम अपना अभियान प्रारंभ करेंगे। आप सब तैयार हैं ना? अब देखते हैं कि देवता धरती लोक की रक्षा करते हैं या स्वयं देवलोक की। रुक, क्या हुआ? तेरा ये प्लान तो फ्लॉप हो गया। देख, हम नहीं जानते कैसी, लेकिन तुझे हमारी शादी हीरो से करानी होगी। देखो सिंदूरी, वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता, और कितना दबाव डाले हम उस पे। अब उसके सर पे बंदूक रख के तो नहीं बोल सकते कि तुम शादी करो। अच्छा ठीक है, अब तुम ही बताओ हम क्या करें। इसका भी पता नहीं कि हमारी कितनी मदद करेगा। किससे कहें कि हमें हमारा हीरो दिलवा दे। ओ करम खुदाया है तुझे मुझे। भैया ये प्लीज गाना चेंज कर देना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुझ पे मर के बात करें या ना करें, कहीं ऐसा ना हो कि नाराज हो जाए। मुझे जीना। सुनिए। और सुनो। नहीं, आप बोलिए। नहीं तुम बोलो, तुम कुछ बोल रही थी। नहीं, कुछ खास नहीं था, आप बोलिए ना। मैं बस अंकुर के बारे में सोच रहा था। हाँ तो पूछिए ना। देखो, हम नहीं जानते कि अंकुर कौन है और कहाँ से है। हो सकता है अपने माँ के बारे में वो कहानी भी बना रहा हो। ऐसे में उस पर भरोसा कर सकते हैं क्या? भरोसे का तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें लगता है कि कोई अपनी माँ को लेकर कहानी क्यों बनाएगा। सच ही कह रहा होगा। और वैसे हमें भी आपसे एक बात कहनी थी। हमें लगता है हमें ये सब बात काका और काकी को बता देनी चाहिए। नहीं, काका काकी को नहीं बता सकते हम, क्योंकि जब तक सब क्लियर नहीं हो जाता, हो सकता है हमारा शक भी गलत हो। अरे भाई साहब प्लीज, आपको कहा ना गाना बदल देने के लिए। आप क्या पास रे, मेरी आंखों में तेरा नाम है, पहचान ले। जब ये कह रहे हैं तो बंद कर दीजिए ना, इन्हें पसंद नहीं आ रहा। माते, संतोषी ने पुनः सत्य के मार्ग पर चलना आरंभ कर दिया है। प्रतीत होता है अब उसे अपने पति का प्रेम मिल जाएगा। गौ माता, संतोषी की सत्य के मार्ग पर यात्रा अभी आरंभ हुई है। यदि वो बिना भटके इस मार्ग पर चलती रही तो सत्य के बल पर वो अपने पति के हृदय में स्थान अवश्य बनाएगी। हमें स्वर्ण रेखा के पास जाकर उसका मनोबल बढ़ाना चाहिए। प्रणाम।
देवी स्वर्ण रेखा, आपने अपना दंड पूरी श्रद्धा के साथ संपूर्ण किया है। ये देखकर हम अत्यधिक प्रसन्न हैं। हम कामना करते हैं कि भविष्य में आप देवलोक में उचित स्थान प्राप्त करें, साथ ही इंद्रदेव के साथ प्रणय बंधन में भी बन जाए। अब हम प्रस्थान करते हैं। प्रणाम देवी। देवी संतोषी, आप निश्चिंत रहें। हम अपना स्थान निश्चित पाकर रहेंगे और अपने अपमान का प्रतिशोध वो तो हम शीघ्र लेंगे। देवी, आपके बताए हुए रास्ते पे चलने के बाद भी हमें सफलता नहीं मिली। हमने तो झूठ का भी सहारा लिया, लेकिन कोई बात नहीं बनी। हमारी मदद कीजिए देवी, हमारी मदद कीजिए। कैसे भी करके हमें हमारे हीरो से मिलवा दीजिए। बस आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है। सिंदूरी, हम तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। बस एक बार देवराज इंद्र आ जाए, फिर हम अपने सारे बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। हम जानते कि आप अपने सच्चे भक्त का साथ जरूर देंगी। हमारा आप पर अटूट विश्वास है। लेकिन देवी, देर ना करना, वरना वो संतोषी हमेशा हमेशा के लिए हमारे हीरो को हमसे छीन लेगी। हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे, क्योंकि तुम्हारी तरह संतोषी हमारी भी शत्रु है, क्योंकि वो देवी संतोषी की भक्त है। तुम निश्चिंत रहो। क्या हुआ भाई साहब? अरे साहब, थोड़ा धक्का मार दीजिए ना साहब। धक्का? भाई साहब एकदम वैसे ही लेट हो रहे हैं। आपके रिक्शा में और लेट हो गए। अब आपकी गाड़ी बंद हो गई, आप धक्का मारेंगे? हम दूसरा रिक्शा ले लेंगे। सॉरी, हमें नहीं चाहिए आपका रिक्शा। अरे साहब, थोड़ा धक्का मार दीजिए ना साहब, गाड़ी बंद पड़ गई है। ये क्या कर रही हो संतोषी? तो क्या करें, हम धक्का नहीं लगाएंगे तो इस सुनसान रास्ते पे और कौन धक्का लगाएगा? ये लो और पसीना पोंछ लो। अब तुम खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? पसीना पोंछो और अंदर जाके बैठो। अब खड़ी क्यों? बैठो अंदर, चलो। चलो भाई साहब। क्या? आपके
कितने भी उखड़े रहे हमसे, लेकिन आपकी आंखों में हमारे लिए प्यार दिख ही जाता है। भैया वो गाना बजाइए ना जो भी बज रहा था। ओ करम खुदाया है तुझे मुझसे मिलाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा,